ईव्हीएम मशीन बंद करा, समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आझमी यांची मागणी। भाजपने यावेळी 400 पारचा नारा दिलाय, मात्र लोकांच्या मनात ईव्हीएम मशीनबाबत संशय आहे। त्यामुळे सरकारने ईव्हीएम मशीनशिवाय निवडणुका घेऊन दाखवाव्यात, असे आवाहन समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी केले। अबू आझमी नांदेडमध्ये माध्यमांशी बोलत होते। यावेळी बोलताना त्यांनी इंडिया आघाडीला मतदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा करत पक्षीय बलाबल वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला। लोकसभेच्या 400 पार जागा निवडून आणणं मोठी गोष्ट नाही, त्या अगोदर ईव्हीएम मशीन बाजूला करा, अशी मागणी अबू आझमी यांनी केली। नांदेडमध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी आले असता अबू आझमी यांनी पत्रकार परिषद घेतली। यावेळी नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष हैदर पटेल, शहराध्यक्ष जावेद खान यांच्यासह इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती। अबू आझमी यांचे जंगी स्वागत देगलूर नाका परिसरात मोठ्या उत्साहात करण्यात आले। नहीं, जो मुझे भीड़ नज़र आ रही है कांग्रेस की, जो भीड़ नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी की, तो ऐसी सी भीड़ हो रही है कि भाषण नहीं दे पा रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग आए वहाँ पे। तो हमें लगता है कि अब की बार ज़रूर कुछ न कुछ इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ेंगी। ये सीटें बढ़ने का कारण क्या है? भाजपा के खिलाफ सुप्त जो लाट ऐसी कुछ नज़र आ रही है क्या? देखिए, ऐसा है ना कि लोग चाहते हैं कि लोगों को नौकरी मिले, बेकारी बढ़ती जा रही है। और अभी आपने सुना कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा आज बेकारी है। किसानों की आत्महत्या ख़त्म ही नहीं हो रही है। किसानों को दुगना उनकी आमदनी होगी, लेकिन आज तक दुगना आमदनी हुई नहीं। चाहे महाराष्ट्र में या देश में कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस सरकार आए, चाहे बीजेपी शिवसेना की सरकार आए, लेकिन सारी सरकारें आने के बाद असेंबली में सबसे ज़्यादा, पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बहस होती थी किसानों पे होती है। परंतु हमें शर्म आना चाहिए कि आज भी हमारा किसान भूख से मर रहा है, कर्ज से मर रहा है। हमारी सरकारें जो हैं बड़े बड़े कारपोरेट्स के हज़ारों करोड़ माफ़ कर दे रही हैं, लेकिन 5,000 10,000 के लिए भी किसान के घर का अनाज ले लिया जा रहा है, उसको प्रॉब्लम किया जा रहा है। और किसान बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, बाप का इलाज नहीं कर पा रहा है, और शर्म में आकर बेचारा वो सुसाइड कर रहा है। ये तो बिल्कुल उजाले की तरह से आया है। अभी इसी साल में हज़ारों कुछ किसानों ने आत्महत्या कर लिया। तो सरकार किसी की भी आए, लेकिन वो सरकार कम से कम ये सुनिश्चित करे कि समाज के आखिरी आदमी को रोज़ी रोटी मिले। आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। हम बहुत बड़ी जो है इकनॉमी बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान, लेकिन उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, खाने के लिए नहीं मिलेगा तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो फिर डेवलपमेंट कहाँ हुआ? अब आप ही लोग तो बोल रहे हैं कि 20-25 सीटें कम से कम ये आएंगी। इसकी नहीं, बस जो देखा हमें क्या मालूम। अब उसमें अंदर क्या बक्से में बंद है, वो तो जो सर्वे कर रहे हैं मीडिया के लोग, जो और भी जो स्पेशलिस्ट इसके लिए हैं, उन सबका बोलना है कि 20-25 सीटें कम से कम अब की बार जो है ना इंडिया अलायंस के आएंगी। आपने महाराष्ट्र में जो अपना प्रचार किया है और जो आप लोगों को मिले हो, तो लोगों की सबसे बड़ी कौन सी मूलभूत समस्या उन लोगों ने आपको बताई है? देखिए, मैंने प्रचार कहीं नहीं किया है, सिवाय बम्बई के कहीं नहीं किया है। बम्बई में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहा, लेकिन लोगों की मूलभूत जो प्रॉब्लम लोगों की, देखिए, एक तो मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है। देखिए, मुसलमान किसी का बधुआ मजदूर नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरपीआई हो, कोई भी पार्टी हो। जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी उसको वोट देंगे। लेकिन मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं है। मुसलमान मुसलमानों की पार्टी नहीं ढूंढ रहा है, मुसलमान इन्हीं पार्टियों के साथ रहने वाला है। लेकिन अगर ये पार्टियाँ ये बोलेंगी कि हम आने के बाद मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म कर देंगे, यानी एक तरफ अल्लाह का पैगाम है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करना, शादी ब्याह इस तरह करना, तलाक इस तरह करना, और जो 1400 साल से चला आ रहा है, जो रहती दुनिया तक रहेगा। आप कोई सरकार आके कहे कि नहीं हम सब बदल देंगे, तो मुसलमान तकलीफ में आकर समझ गया भाई कैसे किसको वोट दें हम। अगर ये होगा तो कैसे चलेगा? नौकरी नहीं मिली चलेगा। इस देश में 10 साल और भूखे एक पेट रह करके इस देश की जय जयकार करने को मुसलमान तैयार है। नौकरी नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन कम से कम हमारी इज़्ज़त आबरू, हमारी शरीयत, वो तो रहना चाहिए। एक साथ एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आए तो मस्जिदें बंद कर देंगे, लाउड स्पीकर बंद कर देंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुसलमान ज़्यादा जो है ना परेशान है, और अब की बार मुसलमानों ने इकट्ठा होकर वोटिंग किया है।
इस बार के निवडणूक में मुस्लिम समाज बहुत एक्टिवेट दिखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हिसाब से ये बार मैंने बताया ना, वजह बताया ना मैंने आपको अभी, जो वजह है सब है ना कि भाई अगर चुनकर ये तीसरा मोर्चा ये इंडिया अलायंस आ गया तो अगर आपकी 2 भैंस है तो एक भैंस मुसलमान को दे दी जाएगी, कांग्रेस उठा लेगी। अगर आ गया तो आपके घरों में आएंगे, एक्सरे करके आपकी दौलत ले लेंगे, आपकी आधी दौलत बांट देंगे, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है, मुसलमान डर गया ना, डर गया तो मुसलमान एक्टिव क्या करा, मरता क्या नहीं करता। तो मुसलमान ने कोशिश किया कि हम लोग ऐसी सरकार लाएँ जो सरकार इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता चाहती हो, जो दिवाली और होली, ईद और बकरीद सब में एक साथ मनाने की बात करती हो। ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो इस देश के संविधान की रक्षा कर सके। आज मुसलमान यहाँ क्यों है? मुसलमान 1947 में पाकिस्तान चला गया होता, यहाँ नहीं रहता। अगर ये कह दिया जाता कि तुम्हें इस देश में रहना है तो तुम्हारी मस्जिदों में अजान बंद करनी पड़ेगी, तुम्हें 2 नंबर का शहरी बनना पड़ेगा, तुम शरीयत पर नहीं चल सकते हो, तो उसी दिन नहीं आता हो। लेकिन हमारे संविधान ने कहा कि कोई आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ बहुत बड़ा आदमी हो या सड़क पर भीख मांगने वाला इंसान हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए एक लॉ होगा, एक कानून होगा। तो मुसलमानों ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज भी कर रहा है। अब अगर कोई कहेगा कि नहीं इनको हम बदल देंगे, अब चाहे बदले या ना बदले, लेकिन एक माइक पे, अखबारों में, मीडिया में चिल्लाया जाएगा कि हम आएंगे तो बदल देंगे। अगर हम चुन कर आ गए तो चाइना से एक मशीन लाएंगे, मुसलमानों की दाढ़ी काट देंगे, उनको हिंदू बना देंगे। तो और जब जो देश का मुखिया हो वो कहे नहीं नहीं भाई ये गलत बोल रहा है आदमी, ऐसी बात नहीं होगी, इसको हम सज़ा देंगे जो ऐसा कह रहा है, तो मुसलमानों में धैर्य जाता, उसको हिम्मत होती कि भाई नहीं, हमारे जो बादशाह हैं देश के वो हमारे साथ हैं। लेकिन जब कोई चुप्पी रहेगी ना तो मुसलमान डर जाता है। इसलिए मुसलमानों ने जो है बिल्कुल एक साथ खड़े होकर इंडिया अलायंस को देने की कोशिश किया। हमारे संविधान में ऐसी कोई भी कलम नहीं कि पूरा का पूरा संविधान बदल जाए सके, थोड़ा उसमें बदलाव हो सकता है, ये क्या शक्यता है क्या बदलाव? देखिए मेरा देश जो है ना गांव में बसता है, देश में पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं। अगर कोई आदमी चिल्ला के बोलेगा कि हम संविधान बदल देंगे, हमको चुन कर लाओ, तो वो क्या समझेगा कि हाँ बदल जाएगा। कोई कहेगा कि हम चुन कर आ गए तो हम जो है दाढ़ियाँ कटवा देंगे, उसके बाद हमारे देश का मालिक नहीं बोलेगा। माना कि संविधान पूरा नहीं बदल सकता, जब मालिक नहीं बोलेगा तो सब ये समझेंगे कि जो बोला जा रहा है वो सच है। नांदेड़ में जिस तरह से समाजवादी बढ़नी चाहिए सर, उस तरह से बढ़ती नजर नहीं आ रही। अभी नया जिलाध्यक्ष हैदर पटेल साहब और साजिद कुरैशी को दी गई, क्या लगता है? असल में क्या है ना कि मैं अपने तमाम वर्करों को बोलना चाहता हूँ कि सत्ता की लालच मत करो, संघर्ष करो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद जो है ना आवारा हो जाएगी। सड़क पर उतरो, एमएलए नहीं तो कोई बात नहीं, नगर सेवक कोई बात नहीं, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ समाज के आखिरी आदमी के साथ खड़े रहो। एमएलए बनना ज़रूरी नहीं है, लीडर बनो। गांधी जी लीडर नहीं थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब जो है एक ही बार चुन कर आए, लेकिन पूरी दुनिया में उनका नाम है सोशलिस्ट में। तो आजकल वर्कर जो है ना लोभी हो गया है, उसको सिर्फ नगर सेवक बनना है, उसको एमएलए बनना है, एमपी बनना है। वो हमारे कंधे पर चढ़ता है और बाद में किसी और कंधे पर चढ़ जाता है कि ये समाजवादी छोटी पार्टी है, पता नहीं कब चुन के आएगी नहीं आएगी। शरद पवार साहब की पार्टी भी उत्तर प्रदेश में है, एक भी चुन के नहीं आता। हमारी जो है दीदी बंगाल वाले, उनका भी अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, एक भी चुन के नहीं आता। लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी की साइकिल महाराष्ट्र के घर घर तक पहुंच चुकी है, चुन के आए या ना आए। और जो चुन के आता है ना वो सत्ता की लालच में भाग जाता है। सर नांदेड़ में पार्टी बढ़नी चाहिए, मगर नए जो अभी आए वाले जिसमें 2-3 पक्ष बदल के आए तो कुछ फायदा होगा? अभी वो रहेंगे ईमानदारी से तो फ़ायदा होगा। बैठे हैं लोग, इनसे मैंने पहले कह दिया था कि अगर रहना है तो साथ में रहो, ईमानदारी के साथ, पैसे मत ढूंढो, ईमानदारी से काम करो। जितने यहाँ के काम है लाओ, मैं असेंबली में लाओ, मैं हूँ बैठा हूँ, हम 2 एमएलए हैं, हम उनका असेंबली में सवाल उठाएंगे। हम कोई मंत्री के पास काम है लाइए, हम करेंगे। तो लोगों के दिलों पे राज करो ना। नांदेड़ में और आप नांदेड़ की लोकसभा का तो मुआयना आपने किया ही होगा। नहीं, कुछ नहीं लिया मैंने। सुनिए, अशोक चौहान छोड़ने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है कांग्रेस की हालत बहुत उतरी हुई थी। तो जो हिसाब से भाजपा ने जो प्रचार किया है वो वसंत को जो कैंडिडेट दिया है, तो क्या लगता है नांदेड़ में कौन जीत के आ सकता है? नहीं, मुझे अभी जो लोगों ने बताया कि कांग्रेस चुन के आने के चांसेस ज़्यादा है, मुझे सब ने बताया। अब अशोक चौहान साहब के पिताजी इतने बड़े लीडर थे, अशोक चौहान साहब मुख्यमंत्री थे,
बड़े लीडर थे। अब किन परिस्थितियों में वो छोड़ के चले गए वही बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। बहुत सारे लोग, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि सब छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। अब मुझे नहीं मालूम क्यों गए वो लोग। लेकिन मैं अब की बार जो आया हूँ ना, मैं सिर्फ अपने एक साथी जो है कम्मू भाई, उनके बच्चे की शादी है, शादी अटेंड करने आया हूँ। समद भाई जो पहले थे उनका इंतकाल हो, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, किसी ने बताया नहीं। 1 साल हो गया उनके घर गया था मैं। 2 ही कार्यक्रम के लिए आया तो हमारे पार्टी के लोग मिल गए और आपसे मुलाकात हो गई, वरना मैं कोई पार्टी प्रचार में नहीं आया। सर 9 विधानसभा है नांदेड़ में, तो कितने विधानसभा की तैयारी चल रही है? तैयारी एक भी चालू नहीं है। ये लोग जब जितना काम करेंगे बताएंगे वही चालू करूँगा। नांदेड़ में और दौरा है क्या सर? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अब पार्टी मजबूत करेंगे, ये लोग कोई कार्यक्रम रखेंगे तो ज़रूर आऊँगा। तो पार्टी के लिए जो मजबूती के लिए क्या आह्वान रहेगा युवाओं? सवाल यही है युवाओं का कि इनके जो सवालात हैं, इनके लिए संघर्ष करो, इनकी नौकरी के लिए। और यहाँ जो किसानों के जो आत्महत्या है उसको रोकने के लिए, इनकी मदद के लिए कम से कम अगर सत्ता में नहीं तो आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, आवाज़ उठाई जाए। असेंबली में लाए, हमको यहाँ के क्वेश्चन दीजिए, यहाँ की बातें दीजिए, उसको हम उठाएंगे उसको, ताकि ये बातें हम सोते हुए को जगाना चाहते हैं कि जागते रहो। हमारे पास हमारे नांदेड़ के साथी जितनी चीज़ें लाएंगे यहाँ के बारे में, मैं वो सब वहाँ मंत्रालय में और असेंबली में उठाकर उनका काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। अफसोस की बात है कि मुसलमानों की कुर्बानियों को दिखाने के बजाय मुसलमानों को आज इस देश में ना दिखाया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, मुसलमान पाकिस्तान को चाहता है। लेकिन बिल्कुल सच्चाई से परी बात कही जा रही है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होगा तो पटाखा वही फोड़ेंगे और पकड़वाएंगे मुसलमान को। वही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। 2-3 बार यूपी में हो गया और पकड़े गए वो लोग। वो लोग जो है ना, वो जो समाजवादी के नहीं है, वो दूसरे पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के। और वो लोग जो है समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कह के बदनाम करना, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह के बदनाम करना, ये एक जो है ना एक रवाज बन गया है। और अगर वो मुस्लिम नहीं है और पकड़ा गया तो आधे घंटे में बेल हो जाती है, और मुसलमान ने कोई पटाखा फोड़ा नहीं तो उसको देशद्रोह के कानून में बंद कर दिया जाता है। अभी शोलापुर में पिछली बकरीद के अंदर एक गुब्बारे पे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ, हरे रंग का, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ, और पकड़ा गया तो कोई पवार नाम का आदमी पकड़ा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर यही गुब्बारा मुसलमान के हाथ में होता तो मुसलमान बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाता। इन चीज़ों को लेकर ना जो किया जा रहा है देश में, अच्छा नहीं है ये। इसको ख़त्म किया जाए। और मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान इस देश को चाहने वाला है, इस धरती पर है और यहीं रहेगा। कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मुसलमान को यहाँ से भगा सके। मैं क्या बताऊँ भाई, 400 पार पता नहीं कैसे उनको मालूम है। मैंने कहा था मोदी जी को कि सर आप बहुत बड़े नेता हैं, आप एक काम कर दीजिए ना कि आप 400 पार नहीं 500 लाइए, 543 लाइए, लेकिन एक बार जो है ना ईवीएम बंद करा दीजिए, ताकि फिर कोई ये ना कहने पाए कि मोदी जी आए हैं ना 400 पार तो ईवीएम की वजह से आए हैं। तो हम मानते हैं कि आप ईवीएम की वजह से नहीं आए हो, आप बहुत मशहूर नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो ईवीएम को बंद करा दीजिए, ताकि फिर जो लोगों की एक वो है शक व शुबा लोगों का है, आशंका है, वो दूर हो जाए। नांदेड़ में हैदर पटेल को जिले के अध्यक्ष की पोस्ट दी गई, क्या किस तरह का? हैदर पटेल सर पूछिए, उनसे कहा कि बहुत मेहनत से काम करना। किस तरह के अज़ाम है पार्टी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि युवा बहुत है आपके साथ, क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल भाई, मेरे को 23 तारीख को नांदेड़ ज़िले का ज़िला अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी का। तो मैं 23 तारीख को वहाँ से आसिम भाई के पास से निकला और 24 तारीख को जब नांदेड़ में आया, मैंने पूरे नांदेड़ ज़िले के मेरे जितने कार्यकर्ता थे सबसे कांटेक्ट किया, वो लोगों को जोड़ने का काम किया है। और आसिम भाई हैदराबाद से नांदेड़ आ रहे ये पता चला है। नरसी पर बहुत सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने आसिम भाई का स्वागत किया। देगलूर नाके पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, हमने मिलकर आसिम भाई का स्वागत किया। और आने के बाद अभी एक वंचित भोजन आघाड़ी के विधानसभा अध्यक्ष अलीम दादा ने प्रवेश किया है, कुछ MIM के लोगों ने भी प्रवेश किया है। तो आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ ज़िले का पूरा दौरा कर नांदेड़ ज़िले में लोगों को जोड़कर समाजवादी पार्टी को नांदेड़ ज़िले में मजबूत बनाया जाएगा। नांदेड़ के बहुत सारे मसाइल है, वो मुद्दों को भी नगर पालिका में कलेक्टर से उठाया जाएगा। बिल्कुल, हर इश्यूज़ के ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला निवेदन देंगे, समाजवादी पार्टी की जानिब से निवेदन देंगे। जो हमारे से बन सकता है, यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस हो, SP ऑफिस हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, वहाँ पर हम निवेदन देंगे। जो हमसे मसले हल हो सकते वो हम करेंगे। अगर हमसे मसले हल नहीं हो सकते तो हम अबू आज़मी साहब तक पहुँचाएँगे और अबू आज़मी साहब असेंबली के अंदर वो मसलों को हल करेंगे। यहाँ के जो अधिकारी हैं ना, जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं और जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं आमदार हूँ,
मैं मंत्री से बात करके, इन लोगों से बात करके अपने अध्यक्ष को उनके यहाँ भेजूंगा कि भाई ये समाजवादी अध्यक्ष हैं, जो भी काम लाएं कम से कम उनको अच्छी तरह सुनी जाए, सम्मान किया जाए। जो वो नहीं कर सकते मैं वो से करूँगा। तालुका जात की भी 16 तालुका जात के भी लोग भी जुड़ने वाले समाज में जैसे बात कहा जाए, कब लोग वो शामिल होंगे? जी, आपको पता है नांदेड़ ज़िले के अंदर मैंने बहुत सारा काम किया है। टीपू सुल्तान ब्रिगेड के मेरे बहुत सारे कार्यकर्ते हैं और दलित समाज के भी कार्यकर्ते, मराठा समाज के कार्यकर्ते मेरे टच में हैं। नांदेड़ ज़िले का बहुत जल्द मैं दौरा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अबू आज़मी साहब से मैंने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर नांदेड़ से मैं 8 तालुके का दौरा कर कम से कम 8 तालुका अध्यक्ष बनाकर, 8 तालुके की बॉडीज़ बनाकर मुंबई लेकर जाऊँगा और अबू आसिम साहब को मेरे तरफ से वो इंशाअल्लाह ताला तोहफा होगा। एमआईएम के लीडर कार्यकर्ता समाजवादी में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं यूथ का जिला सदर एमआईएम का जब समाजवादी में शामिल हो सकता हूं तो एमआईएम के कार्यकर्ता तो मेरे टच में इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा नांदेड़ ज़िले के अंदर एमआईएम का एक बहुत सारा संगठन जो है तो समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा और बिल्कुल मेरे टच में है और आने वाले दिनों के अंदर वो भी आपको पता चल जाएगा।